हेलो एवरीवन, आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, राइट। एंड जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप डेली बेसिस में टैरो रीडिंग देख रहे हैं और आपने फॉलो भी कर रखा है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं बट उसमें से सिर्फ 17% या 18% लोग ही फॉलो करते हैं। सो आपको फॉलो करना है ताकि नोटिफिकेशन ऑन रखे, ताकि जब भी हम कोई रीडिंग डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि रीडिंग देखना तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। इसमें तो कोई मतलब ऐसा ही है कि चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो बट ऑफिस आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एंड मेरी बहुत सारी विशेज़ आपकी जो लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो, आपको लाइक प्रॉपर डायरेक्शंस मिल सके कि आपको किस तरफ जाना है अगर आपका कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी भी तरह से हो सकता है या इन एंड आउट किसी भी तरह से हो सकता है। तो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है, क्या सोच रहा है। स्पेशली बेसिकली हम ये नो कॉन्टैक्ट के ऊपर बात करेंगे कि अगर बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है, ठीक है ना, 2 कार्ड्स की। दैट इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। 2 कार्ड्स हम निकालेंगे। आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपसे रेज़ोनेट करता है, लाइक नंबर 1 करता है या नंबर 2 करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट कार्ड आप कार्ड देख के भी चूज़ कर सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको कलर अट्रैक्ट कर रहा है, लड़की अट्रैक्ट कर रही है, स्टाइल अट्रैक्ट कर रहा है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स आए, ये 2 आए हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हमने साइड रख दिया। फर्स्ट की हम बात करने वाले हैं। टाइम स्पेन नीचे मिल जाएगा आपको, जो भी मतलब आपने पसंद किया है या जो भी आपने चूज़ किया है, ठीक है। वरना आप थोड़ी देर स्क्रीन वहाँ पे होल्ड करके उस कार्ड को मेडिटेट भी कर सकते हो, ताकि डिवाइन आपको बताए कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है, राइट। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है उनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, वो क्या है, ठीक है। सो हम कार्ड्स कट कर लेते हैं, देन हम उसको एलेबोरेट करना शुरू करेंगे। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। फेक अकाउंट से आपको थोड़ा सा ध्यान रहना है। हम किसी को कॉल वगैरह नहीं करते कि आप हमसे रीडिंग लो, ठीक है। और हमारा एक ही नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना। कॉल्स नहीं उठा पाते हम इतने, राइट। सो ये हमने कार्ड को कट कर लिया। आई होप आपको कार्ड्स भी अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है। सो बेसिकली क्या है कि आपका पार्टनर चाह तो रहा है कि चीज़ें ठीक हो, अच्छी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। वो ऑप्शंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली उन पे ज़ोर डाल रही है, शादी का ऑप्शंस हो सकता है उनके पास, ठीक है ना। एंड बहुत ज़्यादा ये अपनी सेटलमेंट पे काम करना चाह रहे हैं कि मतलब मैं अपने आप को सेटल कर लूँ या चीज़ें ठीक हो। यहाँ पे अगर आप दोनों मतलब इस तरह से हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो अपनी शादी को भी बचाने का काफ़ी ज़्यादा काम ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि चीज़ें जो है वो ठीक चले, इनकी लाइफ ठीक चले, ठीक है ना। दुनिया को दिखाने के लिए इनका एक अलग चेहरा है, एग्जैक्टली में ये अलग है। तो दुनिया मतलब ये बहुत कंफ्यूज्ड है एक्चुअली, ये पर्सनैलिटी। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि दुनिया को तो कन्फ्यूजन नहीं दिखा सकते ना, तो कन्फ्यूजन उन्होंने छुपा रखी है, ठीक है। दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी चीज़ों को एन्जॉय करते हैं, बाहर जाना होता है लोगों के साथ बाहर जाते हैं, बातचीत करते हैं। और अल्टीमेटली क्या है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इनको अपनी लाइफ में। हो सकता है नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, घरवालों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है इनकी लाइफ में, ठीक है ना। घरवाले या जो उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब chaos क्रिएट कर रहे हैं इनकी लाइफ में, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। साथ में मैं कहूँगी अगर आपका पार्टनर सिंगल है, ठीक है ना, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी उसके पास या तो करियर की तरफ जाना है, वो वाले बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर हो सकता है कि नए पार्टनर के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत जल्दी इसको हो जाता है किसी और की तरफ। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी से बातचीत करना, नॉट एग्जैक्टली इन्वॉल्वमेंट और अफेयर की बात हम करेंगे। ये हो सकता है किसी और से बात कर रहा हो, कोई और उसको अच्छा लगा हो, लाइक दैट। सो ये वहाँ पे थोड़ा-सा और थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक भी है ये बंदा, जहाँ पे थोड़ा-सा पैसा मिलता है वहाँ पे थोड़ा-सा बोल्ड हो जाता है। घरवालों के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं ले रहा कि कहीं न कहीं इसको पता है कि देखो आपसे शादी तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, उस चीज़ में क्या है कि हो सकता है घरवालों के साथ कोई बिज़नेस ये कर रहा हो, ठीक है, घरवालों के हिसाब से ये चल रहा हो। दूसरी चीज़ है इसकी लाइफ़ में या इसकी फैमिली में किसी ने इसी तरह की चीज़ें नहीं की है, एंड कहीं न कहीं इसको संपत्ति या किसी चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा है अपने घरवालों से, तो इस वज़ह से वो नहीं जाना चाहता, ठीक है ना।
एंड या फिर इसके घर वालों ने इसको कुछ पैसा दिया है जिससे कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे घर वालों की तरफ से लग रही है, घर वाले या जो फैमिली है आपके पार्टनर की, जो उनको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। बट देखो, आपका पार्टनर जो है कहीं न कहीं सोच विचार तो करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको भूल चुके हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि भई ये बिल्कुल इन्होंने एकदम से कट कर लिया, तो ये मेरे बारे में कभी सोचता भी है, नहीं सोचता। तो हमने ये जो रीडिंग करी है वो इसलिए करी है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसकी एग्ज़ैक्टली वज़ह वजह क्या है? क्या मल्टीपल वजहें हैं? हर किसी का मतलब लाइफ़ में अलग-अलग है सिचुएशन। सो क्या है? सो डेफ़िनेटली बंदा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं किस तरह से इस चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। ये चाहता तो है कुछ कि देखो कुछ कुछ बढ़िया मिले, कुछ अच्छा मिले ताकि चीज़ों को चेंज किया जाए, ठीक है ना? बट स्टकनेस बहुत ज़्यादा है लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। दुनिया के हिसाब से ये खुश हैं, बढ़िया हैं, घरवालों के हिसाब से भी बड़े अच्छे रहते हैं। बट ये क्या है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, इन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और हो सकता है कि या तो आपने इस तरह के बंदे से रिलेशनशिप में हो या दोस्ती करी है, जो कि हो सकता है आपसे उम्र में या तो बहुत बड़ा है या तो छोटा है। तो समाज स्वीकार नहीं करेगा, प्लस घरवाले स्वीकार नहीं करेंगे उस चीज़ को, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो वही सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से कोई ऐसी चीज़ इनको मिले या मतलब लाइक जिसके थ्रू ये उस चीज़ को बेस मान के आगे चल सकें। साथ में ये है कि देखो, डेफ़िनेटली ये बंदा सोच तो रहा है कि कुछ डायरेक्शन इसको मिल सके। अभी बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस है, किस तरफ जाना है, ही डोंट नो दिस थिंग। और मेन प्रॉब्लम एक ये भी हो सकती है कि ये आपसे थोड़ा-सा दूर हो सकते हैं, कहीं और दूसरी जगह रहते हैं या बहुत ज़्यादा अकेले रहने लग गए हैं, डिप्रेस रहने लग गए हैं। एक तो एक कॉन्टैक्ट इन्होंने बिल्कुल आपसे क्या दुनिया से भी छोड़ दिया है, ठीक है? जैसे होता है ना, सोशल कॉन्टैक्ट निभाने के लिए तो बंदे को निभाना ही पड़ता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे बिज़नेस कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो वो तो निभा ही रहा है। पर अल्टीमेटली अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान और मुझे अकेले, तन्हा नज़र आ रहे हैं। स्पेशली ये बैठते हैं नाइट टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कभी-कभी सोने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। हो सकता है 9 बजे लेट जाते हो बिस्तर में, बट 11-11, 12-12 बजे तक इनको नींद नहीं आती है। ठीक है ना? हो सकता है इनका जो जॉब और ऑफ़िस है 5-6 बजे तक, तो ये बिज़ी रहते हैं चीज़ों में। जब घर आते हैं तो सोचते हैं जल्दी खाना-वाना खाएँ, लेट जाएँ, क्योंकि घरवालों की फिर वही सब बातचीत ये वो। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि नींद नहीं आती है, सोच-विचार करते चले जाते हैं आपके बारे में। ठीक है ना? जैसे ही शाम होनी शुरू हो जाती है, इनको टेंशन होनी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इनका मेन मोटो यही है कि थोड़ा-सा अपना पैसा कमाएँ, ये स्टेबल अपने आप को बनाएँ, ठीक है ना? ताकि कुछ एक्शन ले सकें। ये चाहते तो हैं कि चीज़ें बढ़िया हों, अच्छी हों। एक मेन वजह इनको ऐसे भी लगता है कि इस नो कॉन्टैक्ट की जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, वो कुछ इस तरह से, या तो आपके फ्रेंड्स भी कुछ नेगेटिव या फैमिली कुछ नेगेटिव है, प्लस इनका ईगो एटीट्यूड या आपका ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा क्लैश करता है चीज़ों में। तो उनको ये लगता है कि ये ईगो एटीट्यूड अगर क्लैश करेगा और मैं इसके लिए कोई मतलब एक्शन या लूँगी या लूँगा, तो कहीं ऐसा ना हो इन सब चीज़ों का खामियाजा मुझे बाद में भुगतना पड़े, क्योंकि बट ऑब्वियस अगर आपकी चलेगी नहीं तो उनको ये डर लगता है कि घरवाले कहीं न कहीं इस चीज़ में फिर इनका साथ नहीं देंगे आगे, फिर इनको मतलब बातें सुननी पड़ेंगी या फिर लोग उनको बोलेंगे कि तुमने किस तरह की लड़की या लड़के से शादी करी है, ये तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा हमारी फैमिली में, लाइक दैट, ठीक है। एंड बेसिकली ये अपने आप को ना हर तरफ से अच्छा इन्होंने रखा हुआ है, चाहे अपने फाइनेंशियल मैटर्स में रखा हो, चाहे अपने लाइक फैमिली की तरफ से रखा हो, तो बहुत अच्छा आपने इन्होंने अपने आप को अ, सामंजस्य बना के रख रहा है। कभी भी अपना दुःख ये प्रकट नहीं कर रहा है अपने घरवालों के आगे कि ये दिखाएँ कि हाँ, भई ये बहुत परेशान है, प्रॉब्लम में है। ठीक है ना? सो बेसिकली यही है कि नेगेटिव नहीं है, बट मैं ये कहूँगी, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक में किंग ऑफ वांड्स आया था, जो कि बताता है कि कहीं न कहीं ये बंदा डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में दोबारा से वापस आने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है कि चीज़ें ठीक हों, चीज़ें बढ़िया हों। ठीक है? बट इसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से चीज़ें करना है। बहुत ज़्यादा फायर इसके अंदर है, अंदर से बहुत ज़्यादा फायर है। इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का भी इश्यू मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव या फिर जलते हैं आपसे, जो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई है ना, तो आई मस्ट से कि आपको ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट या फिर यू नो दैट ऑब्सीडियन या फिर टाइगर आई, इन ब्रेसलेट आपको पहनने चाहिए, मतलब एनर्जाइज़ करा के, ताकि आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी धीरे-धीरे जाने लग जाए और जो उन लोगों की लाइफ़ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं या आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, वो आपसे दूर रहे, ताकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल इस रिलेशनशिप को बना पाओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना? और स्टकनेस काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों को लेके। ये बढ़ना चाह रहे हैं। देखो, फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया था, लास्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया था।
कि बंदा बढ़ना तो चाह रहा है, चाह तो रहा है कुछ नया हो, कुछ हो, बट पीछे के जो सर्कमस्टांसेस है ना, वो कहीं न कहीं उस चीज़ को रोक रहे हैं। या तो फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, घरवाले, या नेगेटिविटी, या इनके पास खुद के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, उनको समझ नहीं आ रहा है। मतलब उनकी शुरू की जो शुरुआत होती है ना कि नहीं बढ़ना है, और रात की जो शुरुआत होती है, नहीं कुछ अच्छा करना है, बट दिन भर की चीज़ें जो इस तरह से इनकी घट जाती है ना, वहाँ पे इनका जो माइंडसेट है ना, वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, राइट? सो ये है गाइस फर्स्ट वालों की रीडिंग। कौन-सा आपको जाएगा ब्रेसलेट, वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। तो आई होप आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टैरो रिलेटेड रीडिंग्स हम बनाते हैं, चीज़ें बढ़िया आपको बताते हैं, गाइड करते हैं क्या होने वाला है, मेंटल सेटिस्फैक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप डिसीजन ले सको। बट कोई मेजर डिसीजन आपको इस रीडिंग के आधार पे नहीं लेना है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसको कम से कम 10-15 हज़ार लोग देखते हैं एक दिन में एक रीडिंग को। तो उसमें कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होती है, बट आप डेली बेसिस पे देखना शुरू करोगे तो ये आपसे रेजोनेट होना शुरू हो जाएंगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरह। हम देख लेते हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की पॉसिबिलिटी लाइक क्यों बनी है आपकी लाइफ में, क्यों इस तरह से हुआ है, ठीक है ना। सो सेकंड वाले कार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जैसे कि हमारी फर्स्ट कार्ड में आई थी। तो आई मस्ट से कि आपको ट्रिपल आई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, टाइगर आई, ऑब्सीडियन लेना चाहिए, ताकि ये नेगेटिविटी अपनी लाइफ से आप हटा सको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपका बंदा, बहुत ही कंफ्यूज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस बंदे ने खुद ही इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करा होगा और खुद ही तोड़ के चले गए। तो सेकंड वालों की जो कंडीशन है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, ठीक है। ये बॉटम डेक का कार्ड है हमारा, ठीक है। सो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो आपका बंदा के पास यहाँ पे श्योर में दो ऑप्शन होने के चांसेस है, या तो करियर रिलेटेड थिंग्स या कोई और इनकी लाइफ में है जिसकी तरफ ये आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे, या इनकी बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशन है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपके बारे में कम सोचा है। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस भी आपके होने के चांसेस हैं, या आपसे हो सकता है आजकल इन्होंने थोड़ा सा मिलना जुलना बंद कर दिया है, ठीक है, मिल नहीं रहे, जुल नहीं रहे हैं, और मतलब चीज़ें नेगेटिव होती जा रही है। इनको ना आपके बारे में कोई ना कोई कुछ नेगेटिव थॉट्स या कुछ इस तरह से समझाता है कि ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए, लाइक दैट। एंड इनका दिल दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको मतलब आपके साथ रहना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, आपसे जाके बात करनी चाहिए, ये क्या करना चाहिए। बहुत बहुत कन्फ्यूजन है, बंदा इतना कन्फ्यूज़ है कि कुछ कहने की हद नहीं है, राइट। एंड इसको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जाएगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए, चीज़ें ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या हो सकता है, मतलब इसको पता ही नहीं है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेगा भी तो सडनली कुछ नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है ना। एंड क्योंकि कई लोग इसको ये बोलते हैं शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए मैच नहीं है, कुछ कुछ आपके एक्शन से भी इनको ऐसा लगता है कि यू पीपल आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, ठीक है ना। आप उनकी भावनाओं को नहीं समझते, वो अपनी भावनाओं को नहीं समझते, तो एक बैलेंस नहीं मेंटेन आप कर पा रहे हो यहाँ पे। सेवन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। डेफिनेटली इस बंदे ने या तो आपके साथ चीटिंग करी है, धोखा करा है, या इनको लगता है कि आपने इनके साथ करा है। तो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग के, मैनिपुलेशन के, झूठ बोलने के, ठीक है ना, या किसी और के साथ आपने इसको बात करते हुए पकड़ा है, बातचीत करके, या फिर कुछ और चीज़ें आपके सामने आई है, मैसेज, चैटिंग एंड ऑल, तो वो वाली चीज़ें हैं। सो उससे कहीं न कहीं ये इसने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या आपने इसको रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कहा या कमिटमेंट के लिए कहा, तभी भी बंदा वहाँ से गायब हो गया। उसको प्रेशर महसूस हुआ और ये भाग गया वहाँ से। इसको ऐसा कभी-कभी लगता है, वेट तो करता है आपका, कि सोचता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है ना? बट वो ये है कि कन्फ्यूज़ इतना ज़्यादा है ना, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन होने के चांसेस है कि इसको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इसको किसी और की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर हो सकता है अगर ये बंदा मैरिड है, तो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए या आपकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उसने क्या करा, अपनी फैमिली के साथ रहना बेटर समझा और ये वहाँ से निकल गया। हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में आपकी उनकी फैमिली को पता चल गया, दैट्स व्हाई उसने थोड़ा-सा ये चीज़ दूरी बना रही है। ये रिलेशनशिप अगर ये आपका दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो काफ़ी हद तक ये फिज़िकल नीड को पूरा करने के लिए रिलेशनशिप बना था, बट समहाउ ही इज़ फीलिंग कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा जेन्युइनिटी है, और ओवर द टाइम पीरियड के साथ शायद उसने थोड़ा-सा महसूस करना शुरू कर दिया, चाहे वो ही आपको इस रिलेशनशिप में खींच के लाएँ, बट ही इज़ फीलिंग समथिंग फॉर यू नाउ, ठीक है ना। सो दिल देखो उनका भी टूटा हुआ है, मगर ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते बिकॉज़ ऑफ़ द फैमिली और ये सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। अगर ये सिंगल भी हैं तो भी फैमिली की वज़ह से ये डिसीज़न नहीं लेना चाहते। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि गो विद द फ्लो वाली चीज़ें करो, अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ताज़ा-ताज़ा या तो कुछ हुआ है या पीछे कुछ हुआ है, वो उनके दिल, दिमाग और ज़हन में अभी भी चल रहा है, तो उनको लग रहा है कुछ और नेगेटिव ना हो जाए, बेटर है कि मैं चीज़ों को यहीं पे छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ।
ठीक है ना? समय के हिसाब से चलते हैं, समय के हिसाब से चीज़ें अपने आप ही बेहतर हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि इनके दिल दिमाग में बहुत खींचातानी है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड इस तरह के दिखा रहे हैं कि इस बंदे को समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। इसका दिल कुछ कहता है, इसका दिमाग कुछ कहता है। हम एक डायरेक्शन में नहीं ही जा पा रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। देखो, टू ऑफ वॉन्ड्स भी हमें बताता है कि 2 चीज़ें हो सकती है, 2 कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स भी हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स हमें कन्फ्यूज़न लाइक क्रिएट करता है। द डेविल हमें बताता है कि अपनी फ़िज़िकल चीज़ों को पूरा करने के लिए या कोई ना कोई नेगेटिविटी है या नेगेटिविटी हार्म कर रही है, तब जाके ये रिलेशनशिप में इतना खतरा इनको आया है। द मून का कार्ड हमें बताता है कन्फ्यूज़न। और हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम उस जगह से छोड़ते हुए वहाँ से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि लाइक ऐसा लग रहा है कि भई इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, उसके बावजूद भी इनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। तो हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में टाटा बाय-बाय कर दी हो, ठीक है ना? इस रिलेशनशिप को बाय-बाय कर दिया हो, लाइक दैट। तो काफ़ी ज़्यादा छोड़ते हुए कोई एक बंदा दूसरे बंदे को काफ़ी आगे निकल चुका है। फोर ऑफ सॉर्ड्स हमें कहता है कि भई चीज़ें जो है ना वक़्त के हाथों पे छोड़ दिए, कोई एक्शन नहीं लेना। दिल की अभी कुछ नहीं सुननी है, अभी दिस इज़ द टाइम कि आपको अपनी एनर्जी को रीजनरेट करना है। आप जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं उसको सँभालना है आपको, ठीक है ना? हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लॉस आपका हो गया फाइनेंशियली, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लॉस आपकी फैमिली का हो गया बिकॉज़ ऑफ दिस रिलेशनशिप। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है हाईली एग्रेसिव ये बंदा इस टाइम पे हो रहा है, किसी की सुनना नहीं चाहता, किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। ठीक है ना? अगर आप इसे बताने या बात करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है इसने जब आपसे लास्ट टाइम जब आपको छोड़ा हो या बातचीत बंद करी हो तो काफ़ी ज़्यादा गाली-वाली दी हो, बातचीत करी हो, किसी ने किसी को थप्पड़ भी मार दिया है मुझे ऐसा लग रहा है, उल्टा-सीधा बोल के कि और मतलब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करा है। तो बेसिकली चाह तो रहा है आपसे मिलना, बस एक थोड़ा-सा ये है कि इसके मन में कभी-कभी आता है कि चीज़ें आपसे मिलके थोड़ी-सी क्लियर की जाए। बट ऑल्दो मुझे लग रहा है 90% इज़ वेरी, वेरी नेगेटिव। सो बहुत जल्दी इस बंदे के आने की प्रतीक्षा आप ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा इनके जो दिल दिमाग में जो जो हमारे पास 1 पॉज़िटिव या 2 पॉज़िटिव कार्ड आए हैं, वो और ज़्यादा खुल के बातचीत हो। एंड साथ में आपसे मिल के मुझे ऐसा लग रहा है ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना? उन आपको आपकी कौन-सी चीज़ें उनको बुरी लगी है, जिस वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया है। तो वो खुल के भी थोड़ा-सा आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लाइक दैट। ये 1-2 कार्ड पॉज़िटिव आए हैं, बाकी रेस्ट ऑल कार्ड्स आर वेरी, वेरी नेगेटिव, वेरी, वेरी कन्फ्यूज़िंग कार्ड, ठीक है ना? सो आपको भी लगता है कि अगर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करनी है और आपको भी एंग्जायटी वगैरह हो रही है, तो आप मून स्टोन ले सकते हैं, ठीक है ना? और आपको लग रहा है कि आपका लव रिलेटेड थिंग्स हो और आपका जो 7 चक्रा है वो बैलेंस होना चाहिए, तो 7 चक्रा के बैलेंसिंग के लिए आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं। इनफैक्ट आप लाइक लव रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन हो जाना है ईज़िली और आपको कोई और बंदा नया बंदा अपनी लाइफ में लेकर आना है, तो आप रोज़ प्लस स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स या सिर्फ स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स भी आप ले सकते हैं, राइट? जो मूव ऑन होना चाहता है या चाहता है अपनी लाइफ में बढ़िया बंदा को आगे अट्रैक्ट करे। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।